पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा पाकिस्तानी टीम के हक के अंदर बात करते हुए आईसीसी के खिलाफ बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। आईसीसी के खिलाफ बातें करते हुए उन्होंने कहा है कि अगर रूल्स के अंदर एक्सटेंशन ना की गई, अगर रूल के अंदर रद्दोबदल ना की गई तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का आने वाले टाइम के अंदर काफी नुकसान हो सकता है। रमीज राजा चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर बात नहीं कर रहे। क्या आप समझे कि जिस तरह बाकी लोग चैंपियन ट्रॉफी के बारे में बात करते हुए आईसीसी को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को अपने पैगाम देते हुए नजर आ रहे हैं। रमीज राजा ने ऐसे टाइम के अंदर जब तमाम लोग चैंपियन ट्रॉफी को डिस्कस कर रहे हैं, इसको ट्रोल कर रहे हैं, इसके ऊपर बातें कर रहे हैं, रमीज राजा ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले पहले टी20 के मुकाबले के बारे में बात की है। इन्होंने कहा कि ब्रिस्बेन के अंदर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक 7 ओवर का मुकाबला कराया गया। टी20 मुकाबले को आप 7 ओवर तक क्यों लेकर आ रहे हैं, इसके ऊपर एतराज है बाकायदा तौर पर रमीज राजा को। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। साल 2021 के नवंबर के अंदर इन्होंने सीट संभाली थी। साल 2022 के नवंबर के अंदर इन्होंने सीट को छोड़ा। तकरीबन 1 साल के अरसे तक ये रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन। अगर मैं गलत नहीं तो 1 साल से ज्यादा ही इनका थोड़ा टाइम बनता है, 1 महीना इनका 1 साल से ज्यादा था, लेकिन इस टाइम के दौरान इन्होंने बात नहीं की। आज इनको जब पाकिस्तानी टीम हारी तो चीजें याद आई हैं। पहले मैं आपको यह चीज क्लियर कर दूं कि 7 ओवर का मैच कराया क्यों गया था। अगर आईसीसी चाहता तो इस चीज का ऐलान कर देता कि मैच को खत्म कर दीजिए, मैच की इंतजामिया से कहता कि मैच ना करवाया जाए, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से बहुत हैवी प्रेशर होता है। जब भी कोई मैच बारिश की नजर होने जा रहा होता है तो ब्रॉडकास्टर्स के ऊपर बर्डन पड़ जाता है। ब्रॉडकास्टर्स ने पैसे दिए होते हैं, इन्होंने कवरेज करनी होती है, लोगों को स्क्रीन देनी होती है, लोगों को मैच दिखाना होता है और उसके जरिए से पैसा बनाना होता है। ये सीरीज होने से पहले ही पैसा दे देते हैं ब्रॉडकास्टर्स और इनको पता होता है कि हमने कितना पैसा कमाना है। ब्रॉडकास्टर्स का पैसा बर्बाद हो रहा होता है, इसलिए वो प्रेशर डालते हैं इंतजामिया के ऊपर कि किसी भी हाल के अंदर मैच को करवाइए। और क्राउड जो ग्राउंड के अंदर आया होता है उन्होंने भी टिकट्स के पैसे भरे होते हैं, वो भी कहते हैं कि मैच तो होना चाहिए, हम यहां पर इंटरटेनमेंट के लिए आए थे और अगर बारिश हो गई तो पूरा मामला खराब हो जाएगा और मैच नहीं हुआ तो हमारा मजा किरकिरा हो जाएगा और क्रिकेट के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा अगर मैच नहीं हुआ तो। इसलिए आईसीसी ने एक रूल बनाया है कि 5 ओवर का कम से कम मैच करवाया जा सकता है। अगर एक टी20 मुकाबला हो रहा हो और उसके दरमियान बारिश हो रहा है तो कम से कम 5 ओवर की लिमिट रखी गई है कि 5 ओवर तक का मुकाबला कराया जा सकता है। लेकिन रमीज राजा को इस चीज से काफी एतराज है। इन्होंने कहा कि 5 ओवर से बढ़ाकर इसको 10 ओवर तक कर देना चाहिए कि कम से कम 10 ओवर एक टी20 मुकाबले के होने चाहिए ताकि दोनों टीमों के मिलाकर तो 20 ओवर बन जाएं। इस तरह से आप मैच करा रहे हैं, कभी 10 ओवर का मैच होता है टोटल कि 5 ओवर एक टीम ने खेले, 5 ओवर दूसरी टीम ने, कभी 7-7 ओवर का मैच करवा दिया। ये चीजें बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और ये चीजें सूटेबल क्यों नहीं है मैं अंदर की बात आपको बताता हूं। बिल्ली थैले से जब बाहर आएगी तो आपको चीजें समझ के अंदर आ रहेंगी कि रमीज राजा को आईसीसी ऐसे ही मसला नहीं है, पाकिस्तानी टीम को लेकर मसला है। असल के अंदर पाकिस्तानी टीम इस चीज के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को इस चीज का पता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर भी हम ऐसे पावर हिटर पैदा नहीं कर सकते जो कि मैच का पांसा पलट सकें, जो कि खड़े पैर मैच को चेंज कर सकें। ऐसे प्लेयर हमारे पास ना तो पहले ही थे ना ही आज के टाइम के अंदर ही हैं। पाकिस्तान के जितने भी हार्ड हिटर्स आए वो भी इसी तरह के हार्ड हिटर्स थे कि जब भी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हुई तो फिर वो भी कंट्रोल से बाहर हुए और आउट होकर जाते हुए ही नजर आए हैं। लेकिन अगर बात करें पिछले मुकाबले की तो इसके अंदर पाकिस्तानी टीम वाजिया तौर पर हारी है। ऑस्ट्रेलियन टीम की बैटिंग लाइनअप अगर चली है, पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चली, तो इस चीज को देखिए कि बॉलिंग का कितना डिफरेंस है। पाकिस्तान की बॉलिंग भी बिल्कुल नाकाम हुई कि नसीम शाह, जिसको हम टॉप क्लास बॉलर कहते हैं, हमारा सबसे कमाल का बॉलर माना जाता है, उसने 18 के कौमी रेट के साथ उसी ग्राउंड के अंदर बॉलिंग की है। यहां पर बारिश हुई थी और बारिश जब किसी विकेट पर हो जाती है तो कोई टीम मरकर भी आकर पहले बैटिंग नहीं करना चाहती। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल इनको घूम घूम कर छक्के लगा रहे थे। उनकी बैटिंग की क्लास चेक कीजिए, उनकी बैटिंग की क्लास है। आपकी बॉलिंग के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि सिचुएशन को कंट्रोल करके उनको सिंगल डबल पर खिला सकें, बल्कि ये तमाम शाटे खाते हुए नजर आ रहे थे। किसी ने ऑफ स्टंप पर यार्कर करने की कोशिश नहीं की, किसी ने कोई ऐसी बॉल करने की कोशिश नहीं की जो कि बैट्समैन की समझ के अंदर ना आए। 100 रन की तरफ दाचे हुए सिर्फ और सिर्फ हमें अब्बास अफरीदी नजर आए थे। वो विकेट हासिल करने के अंदर भी वो कामयाब हुए, इकोनॉमी रेट भी उनका कंट्रोल के अंदर था। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी टीम के ऊपर काम करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम आईसीसी को ब्लेम करें, कि अपने रूल्स को एक्सटेंड करें। और आपको मुझे एक चीज बताना होगी, मुझे इस चीज को जरा वजाहत करके बताइएगा कि अगर पाकिस्तान की जगह पर वहां कोई और टीम मौजूद होती तो क्या ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत पाता? ऑस्ट्रेलिया कभी भी कोई मैच नहीं जीत पाता। ये रन बिल्कुल नॉर्मल रन से बहुत ज्यादा रन नहीं थे। 13-14 के इकोनॉमी रेट के साथ अगर आप रन बनाते हो ऐसे मैच के अंदर, क्योंकि 7 ओवर्स का मैच है, आपको पता है कि विकेट्स आपकी कंट्रोल के अंदर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके अगर 30 पर ही 5 आउट हो जाने हैं, 6 आउट हो जाने हैं, तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते। अगर इंडियन टीम खेल रही होती पाकिस्तान की जगह पर तो सिचुएशन और होनी थी। ऋषभ पंत अगर बैटिंग कर रहे होते, सूर्या कुमार यादव बैटिंग कर रहे होते, यशस्वी जायसवाल बैटिंग कर रहे होते, अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे होते, हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे होते, मैंने आपको उनके 5 खिलाड़ियों के नाम लिए, इनमें से 5 खिलाड़ियों में से एक बैट्समैन को भी खड़ा कर
दीजिए और उनको सिचुएशन ऐसी दे दीजिए, वो आपको बैटिंग करके दिखा देगा। इवन के साउथ अफ्रीका की टीम कल इंडिया से हारी है, लेकिन उनके बैटर्स की अगर बात करें, रिजा हेनरिक उनके पास है, हेनरी क्लैसन उनके पास है, मार्करम उनके पास है, मिलर उनके पास है, मार्को जैनसन ने अच्छी बैटिंग की सीरीज के अंदर, वो उनके पास है। इनके भी 5 प्लेयर्स के मैंने आपको नाम गिनवा दिए कि ये 5 प्लेयर भी अगर उस टीम के अंदर मौजूद होते जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही होती, तो जैसी उनकी बॉलिंग लाइनअप थी कि प्रॉपर बॉलर उनके पास नहीं थे, कमिंस उनके पास नहीं थे, स्टार्क उनके पास नहीं थे, हैजलवुड उनके पास नहीं थे, तो ऐसे टाइम के अंदर पाकिस्तानी टीम जीत सकती थी। अगर कोई और टीम होती तो वो जीत जाती, लेकिन पाकिस्तानी टीम का कसूर है कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इस वजह से ये मैच हार गए हैं। तो खुदारा पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के ऊपर गौर करने के बारे में बात कीजिए। रमीज राजा साहब से, पाकिस्तान की मैनेजमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तानी टीम के ऊपर काम होने वाला है, इसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए, बजाय इसके हम आईसीसी को ब्लेम करें, रूल्स के अंदर एक्सटेंशन लाने की कोशिश करें, उनके ऊपर नाराज होकर बातें नहीं करवाएं लोगों से। इससे अच्छा है कि पाकिस्तानी टीम को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।